क्या आप जानते हैं, किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत ना एफआईआर से होती है, ना अरेस्ट से, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज से होती है, अपराध के होने से। जी हां, कानून की भाषा में इसे कहा जाता है कमीशन ऑफ ऑफेंस। और 2024 के बाद इस अपराध की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। पहले भारत में अपराधों को समझने के लिए हम आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड देखते थे, लेकिन अब आईपीसी की जगह ले चुका है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस कहते हैं। मतलब साफ है, अब कोई भी काम तभी अपराध माना जाएगा जब वो बीएनएस 2023 के तहत अपराध घोषित किया गया हो। अब सवाल ये है, अपराध कब हो गया माना जाता है? कानून कहता है जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसे कानून ने मना किया है, या फिर ऐसा जरूरी काम जानबूझकर नहीं करता जिसे करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी, वहीं पर अपराध घटित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआर लिखी गई या नहीं, पुलिस को सूचना मिली या नहीं, या आरोपी पकड़ा गया या नहीं। अगर अपराध घट चुका है तो क्रिमिनल ट्रायल का पहला स्टेज पूरा हो चुका है। बीएनएस 2023 एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, अपराध सिर्फ करने से नहीं होता, ना करने से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कानूनी कर्तव्य था कि वो किसी की जान बचाए, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की और उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये भी कमीशन ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं इरादे की। हर अपराध में सिर्फ घटना काफी नहीं होती, उसके पीछे इरादा, जानकारी या लापरवाही भी देखी जाती है। कुछ अपराध जानबूझकर किए जाते हैं, कुछ लापरवाही से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां इरादा साबित करना जरूरी नहीं होता। और जैसे ही अपराध होता है, उसी पल से विक्टिम के अधिकार भी शुरू हो जाते हैं। शिकायत करने का अधिकार, एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार, जांच की मांग करने का अधिकार और मुआवजे का अधिकार। यानी विक्टिम के अधिकार एफआईआर के बाद नहीं, अपराध के होते ही पैदा हो जाते हैं। तो याद रखिए, क्रिमिनल ट्रायल की पहली सीढ़ी एफआईआर नहीं है, अरेस्ट नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, बल्कि अपराध का होना, कमीशन ऑफ ऑफेंस। और आज के समय में हर अपराध को समझने के लिए हमें आईपीसी नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 को समझना होगा।